हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सिंपल सलवार के ऊपर जेब लगा के दिखाई है आपको। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ज़रूर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ये मेरी सिंपल सलवार है। कुछ इस तरीके से आपकी भी पास ऐसी सलवार हो तो आप उसके ऊपर जेब आसानी से लगा सकते हो। सिली हुई सलवार है। अगर आप सलवार सिलते हो तब भी नहीं लगाने आती तो आप एक बार सलवार को पूरा सिल लीजिए और इस तरीके से लगा लीजिए, तो भी आपकी सलवार के ऊपर जेब अच्छे से लग जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से सलवार है। तो हम जो हमारी कलियां सलवार की उनको लेना हमें। तो आप मतलब सोले हाथ को लगाना चाहते हैं या उल्टे हाथ को, यानी कि राइट या लेफ्ट, आप जिस भी हैंड की तरफ लगाना चाहते हैं, हाथ की तरफ लगाना चाहते हैं, उसी को आप कली को पकड़ लीजिए। एक कली को लेना है आपको। तो उसमें कम से मतलब जो नेफा होता है उससे 2.5-3 इंच 4 इंच नीचे आप मतलब जैसे कि बेल्ट छोड़ते हैं आप 2-2.5 इंच 3 इंच की जितना बेल्ट छोड़ना चाहते हैं उसी तरीके से का आइडिया ले लीजिए। नेफे से 2.5-3 इंच नीचे 7 इंच 6.5-7 इंच की निशान लगा लीजिए। चैन लगाने के लिए जो हमारी जेब है, पॉकेट है, उसके अंदर हाथ डालने के लिए ये मोहरी होगी हमारी, ये होगी तकरीबन 7 इंच 6.5-7 इंच। अब आप कपड़ा लेंगे तो कपड़े की लंबाई हमारी 17-18 इंच तो होनी चाहिए आपकी, क्योंकि उसको फोल्ड करके और चैन तक ऊपर तक लेके जाओगे तो आपको चाहिए इतनी। और 7 इंच हमने इसको चौड़ा रखा है। तो एक कपड़ा है यानी कि 16-17 इंच एक लंबा कपड़ा और 7 इंच चौड़ा कपड़ा, 7-7.5 इंच ले चैन जेब बनाने के लिए आप। और कुछ आप अपनी पॉकेट के हिसाब से भी ले सकते हैं। मान लो आप बड़ी पॉकेट लगाना चाहते हैं, आपने चैन बड़ी लगाई है तो आप उन सभी को मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। 17-18 इंच का कपड़ा लोगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करके तैयार करोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कितना कपड़ा हमने क्यों लिया है। तो इस प्रकार से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ऊपर हमारी जो जितनी चैन लगेगी उसके लिए हमने कपड़ा रखा है और नीचे हमारी जो पॉकेट पैसे वगैरह डालने के लिए होगी आपके, वो होगी। तो ये इस तरीके से हमें तैयार करेंगे जेब बनाएंगे। वो हमारी 5.5 इंच की होगी और 1/2 इंच हमें उसमें ऊपर चाहिएगा। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिएगा इसमें, क्योंकि जब हम जेब लगाएंगे सलवार के ऊपर तो ये वाली उसके अंदर दब जाएगी। तो 5.5 इंच की जेब तैयार हो जाएगी। और जितनी आपने चैन के लिए मोहरी का मतलब कि जो पैसे डालने के लिए आप जेब में हाथ डालते हैं वो आपका कितना लंबा है, उससे 1-1.5 इंच कपड़ा आप ऊपर वाला कपड़ा ये ले लें। तो इस तरीके से आप तैयार कर लें। जेब का बिल्कुल सही साइज 5.5 इंच जेब सही साइज रहेगा और 6.5 इंच मोहरी का बिल्कुल सही साइज रहेगा। और आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं 1/2-पौने इंच। अब हम यहाँ पर कोनी पर कट लगा देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमें बार बार नेप में न लेना पड़े। मैं किस तरीके से जेब को इसमें अटैच करूँगी चैन को, आइए वो आपको लगाना सिखाते हैं। अब हम मशीन पे चलते हैं। तो जहाँ आपने निशान लगाए हैं वहाँ पर आप इनको पक्का कर लीजिए। दोनों कोनों पर हमें पक्की कर देंगे सिलाई और बाद में हम इसको खोल देंगे। जो बीच में 6.5 इंच के अंदर की सिलाई है वो सिलाई खोल देंगे। ये हमने कली के ऊपर लिया है। सिंपल सलवार में तो कली होती है, जो बिल्कुल बगैर बेल्ट की सलवार होती है, बगल चुन्नटे वाली सलवार होती है, उसमें तो कली ही जुड़ी होती है। बस सिर्फ आपको मतलब कि आपको राइट या लेफ्ट है कौन से हैंड की तरफ चाहिए वो चीज़ें आपको इसमें देखना है। कैसे उसी तरफ से एक कली पकड़ के और उसके अंदर आप मोहरी बना लीजिए। देखिए, इस तरीके से मैंने खोल के इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको तैयार कर दूंगी। फिर हम इसके ऊपर जेब लगाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कहीं भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सिलाई से संबंधित किसी भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिजाइन और सलवार कुर्ती सभी सिल के आपको दिखाई है, तो आप ज़रूर देखना मेरी वीडियो। इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। तो अब हम इसके ऊपर चैन लगाएंगे। तो आप चैन को मतलब कपड़े को चाहे सीधा रखें चाहे उल्टा रखें, लेकिन चैन आपकी अंदर की तरफ ही होनी चाहिए।
तो इस तरीके से हम पहले इसको सेट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक हमारी चैन आ रही है। आप इस तरीके से लगाकर भी निशान लगा सकते हैं, नहीं आप तो अपनी मोहरी नेप के भी चैन के ऊपर निशान लगा सकते हैं कि कितनी लंबी आपको चैन लेनी है। इस तरीके से हम रखेंगे। सलवार को चाहे आप सीधा रखें चाहे उल्टा रखें, चैन अंदर की तरफ ही होनी चाहिए। तो जितनी मोहरी है उतना हम निशान लगा लेंगे। आप अपनी मोहरी के अनुसार लगाए, हो सकता है आपकी मोहरी अगर शुरुआत में सीख रहे तो ज़्यादा या कम रह जाए, तो 6.5 से तो कम रखना नहीं, हाथ नहीं आएगा आपका मोहरी के अंदर। 6.5, 7, 8 तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी मत करना। तो आप उसी के अनुसार आप इसके ऊपर चैन के ऊपर निशान लगा लें। तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर चैन को उल्टा रखेंगे, क्योंकि हमें अंदर बाहर की तरफ खोलनी है चैन, सोली साइड हमें हमारी चैन खोलनी चाहिए। हम चैन को इस तरीके से रखेंगे और हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमारी मोहरी है उसके ऊपर तो हमने सिलाई लगाई है, अभी जो हमने बाउंड्री बनाई है उसके निशान हैं ही, तो चैन के ऊपर भी हम निशान लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। आप चैन नहीं लगाना चाहते तो आप सीधा ही बस इस वीडियो में चैन जो लगा रहे हैं इस वीडियो को हटा के आप बाकी पूरी वीडियो को देखें, सेम उसी के अनुसार बनाएं। यहाँ पे अगर चैन लगाना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनाएं। आपको बस चैन की वीडियो हटा के बाकी पूरी वीडियो देख लेनी है, तो भी आप इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा चैन को भी कट कर देंगे। देखिए हम सीधा करके दिखाते हैं, देखो कितनी अच्छी से लग गई है चैन। एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे, अगर ये चैन में आ गया तो चैन फिर हमारी उलझ जाएगी, तो इसको हम पहले से फिनिशिंग रखेंगे यहाँ पर। अब हम इसके ऊपर पॉकेट लगाएंगे, जेब लगाएंगे। अब हम जेब को तैयार करेंगे, जो हमने कट लगाए थे उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बार बार इंची टेप नहीं लगाएंगे, नेपेंगे। तो हम पहले ही जब हम कटिंग कर रहे उसी वक्त हम सारे पूरी जेब को तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो बहुत ही आसान सा तरीका है चैन लगाने का। कोई भी चीज़ अगर सीखना ही नहीं चाहोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आएगी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपके घर में भी मतलब इस तरीके की जेब कोई तो आस पड़ोस में कोई तो पहनता होगा, सलवार में भी होती हैं, जेंट्स के कुर्ते में भी होती हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज़ें सीख रहे हो आप, उसी तरीके का कपड़ा डिजाइन जो भी आप घर में है आपके, उसको 1 बार 2 बार 3 बार पलट के देखो, माप के देखो कितना लिया है, कितना कैसे किया है, तो आपको ज़रूर वो चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने जेब को इस तरीके से सीधा करके रखा है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे, तो इस तरीके से रखेंगे हम। जो हमने चैन की सिलाई लगाई है हमने वहाँ पर नीचे का जो हमारा सिलाई लगी हुई है हमारे नीचे की, उस तक हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो जितनी चौड़ी हमारी जेब है उतनी ही चौड़ी हमें आप एक निशान लगा लेंगे, ताकि आपको और भी आसानी हो जाएगी कितने में जेब लगानी है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। देखो फिर दिखाती हूँ एक बार। इस तरीके से जेब को हम उल्टा रख देंगे इसके ऊपर, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। और हमें जेब को उठा के जो हमने पॉकेट रखी है नीचे उसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। और जो हमने आधा इंच कपड़ा रखा था वो हम जो हमने लाइन लगाई है उसके ऊपर हम इसके साथ स्टिच कर देंगे। ये ध्यान रहे कि अंदर का कपड़ा न सिल जाए। हमें इस सलवार का कपड़ा और जो हमने आधा इंच कपड़ा रखा था उसी को हमने इसके साथ स्टिच करना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा हम किस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पर। तो हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जेब को हमें सेंटर में रखा है। 5 इंच की जेब थी हमारी, तो 2.5 इंच उधर 2.5 इंच इधर मैंने रखा है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपको लगानी आ जाएगी। सिलाई मेहनत मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। तो अगर जो प्रैक्टिस करता है सिलाई उसको ज़रूर आती है। तो इस तरीके से अगर आप जेब लगाओगे तो बिल्कुल सुंदर जेब लगेगी और आपको आसानी से भी ये लग जाएगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा है, चैन से ज़्यादा ऊपर है, तो आप इसको कट कर दें। देखिए जो हमारी ऊपर चैन है वहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। चैन को हम नीचे कर देंगे, जहाँ भी हमें चैन अड़ रही है उसको हम नीचे ऊपर सरका सकते हैं।
और यहाँ तक मेरी सिलाई है। जो हमने जब मोरी को बनाया था उस वक्त हमने हमारा ये निशान यहाँ पर तो सेम सिलाई है, इसलिए हमें दिख नहीं रही। मैंने चौक से पेन से निशान लगा दिया है। इस तरीके से हम जेब को कंप्लीट करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, और नहीं पसंद आई तो भी बताना कि कहाँ कमी रह गई। मैं उस कमी को ज़रूर पूरा करूँगी। तो हम इस तरीके से जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की है वहीं आके रुक जाएंगे हम। जेब को पीछे करेंगे और हम इसको यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे। हमें कहीं भी धागा तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की वहीं आके रुक जाना है और हमारी जेब लग के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। फिनिशिंग तभी होती है जब आप अच्छे से कपड़े को कटिंग करते हो और फिर उसके धागे वगैरह को सफाई से कटिंग करके उसके ऊपर प्रेस वगैरह लगा के दिखाते हो, तब बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी तो अभी बगैर प्रेस की है ये। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और ये तो इस तरीके से मैंने चैन लगाई है, पॉकेट लगा के तैयार कर ली। सिंपल सलवार के ऊपर चैन किस तरीके से लगाते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप इसके अंदर फ़ोन, दवाई, पैसे कुछ भी रख सकते हैं। काफ़ी बड़ी जेब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।